नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DHP न्यूज चैनल पे। आज है तारीख 14 अक्टूबर 2021, दिन गुरुवार। सबसे पहले आप सभी को महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरें। हिमाचल में एक संक्रमित की मौत, 133 नए मामले, रिकवरी रेट घटा। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई है। ऊना में 75 वर्षीय संक्रमित बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। उधर प्रदेश में कोरोना के 133 नए मामले आए हैं। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 1382 पहुंच गई है। प्रदेश में मंगलवार को 6747 लोगों की सैंपलिंग की गई। कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा 3695 पहुंच गया है। वहीं हिमाचल में भले ही कोरोना के मामलों में कमी आ रही है, लेकिन मौत का आंकड़ा नीचे नहीं आ रहा है। हर रोज 4 से 5 मरीजों की कोरोना से मौत हो रही है। प्रदेश में आंकड़ा 4000 के करीब पहुँच गया है। रिकवरी रेट भी गिरा है। पहले जहां हिमाचल में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की दर 98% हो गई थी, अब घटकर 97.74% तक पहुंच गई है। हिमाचल में स्कूल कॉलेज खोल दिए गए हैं। इसी तरह धार्मिक समारोह भी हो रहे हैं। मंदिरों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने की आशंका बन गई है। उपचुनाव के चलते जिला मंडी, किन्नौर, लाहौल स्पीति सहित विधानसभा क्षेत्र अर्की, फतेहपुर और जुब्बल कोटखाई में चल रही रैलियों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। विभाग का मानना है कि जिस तरह से लोग बिना मास्क से घूम रहे हैं, यह खतरे की घंटी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से उपचुनाव को लेकर रैलियों और धार्मिक स्थलों के अलावा स्कूलों में रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। कोरोना की दूसरी डोज लगाने के लिए भी लोगों को फोन कर संदेश भेजे जा रहे हैं। चेतन बरागटा भाजपा से 6 साल के लिए निष्कासित। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने भाजपा IT विभाग के प्रदेश संयोजक चेतन बरागटा को तुरंत प्रभाव से 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। जुब्बल कोटखाई विधानसभा के हो रहे उपचुनाव में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी नीलम सराय के विरुद्ध निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में प्रचार करने पर उनके खिलाफ यह कार्रवाई हुई है। यह जानकारी भाजपा के कार्यालय सचिव प्यार सिंह ने दी है। बता दें कि पूर्व बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा के बेटे चेतन बरागटा ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है। उन्हें सेब चुनाव चिन्ह मिला है। चेतन ने भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों को चुनौती दी है। चेतन बरागटा ने कहा कि मुझ पर बहुत दबाव था, पर मैं किसी के दबाव में नहीं आया। आखिर इसमें जुब्बल कोटखाई की जनता के प्रेशर की जीत हुई है। सब कुछ दांव पर लगाकर इसलिए चुनाव लड़ रहा हूं कि जुब्बल कोटखाई की जनता ने मुझे आदेश दिया है कि मुझे चुनाव लड़ना है। शिमला में 2 साल बाद बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग, अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर फिल्माए गए सीन। कोरोना काल में लंबे इंतजार के बाद ऐतिहासिक रिज मैदान दोबारा लाइट कैमरा एक्शन से गूंज उठा। बुधवार को बॉलीवुड के चर्चित अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी नई हिंदी फिल्म के लिए शॉर्ट फिल्माए। फिल्म में अभिनेता सिद्दीकी के साथ कॉकटेल से बॉलीवुड में एंट्री करने वाली अभिनेत्री डायना नजर आई। डायरेक्टर शब्बीर खान की निर्देशित यह फिल्म एक थ्रिलर फिल्म है। चारों सीटों पर किसी ने नहीं लिया नाम वापस, अब 18 मैदान में प्रत्याशी। हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा के अलावा जुब्बल कोटखाई, अर्की और फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की तस्वीर अब साफ हो गई है। बुधवार को नामांकन वापसी के दिन किसी भी प्रत्याशी ने आवेदन वापस नहीं लिया। अब सभी सीटों पर कुल 18 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। चुनाव आयोग ने निर्दलीय प्रत्याशियों को सेब पेटी से लेकर गैस सिलेंडर जैसे चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए। हिमाचल का किन्नौर 100% लोगों को कोविड प्रतिरोधी टीका लगाने वाला देश का पहला जिला बना। हिमाचल प्रदेश का किन्नौर सभी पात्र लोगों को कोविड-19 प्रतिरोधी टीका लगाने वाला देश का पहला जिला बन गया है। जिले में निर्धारित लक्ष्य के सभी व्यक्तियों को दोनों टीके लगा दिए गए हैं। उपायुक्त किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने बुधवार को पत्रकार में बताया कि जिले के कुल 60,305 व्यक्तियों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा था, जिसे बुधवार को पूरा कर लिया गया। स्वास्थ्य विभाग के पैरामेडिकल स्टाफ ने जिले की विकट परिस्थितियों के बावजूद डोगरी और कंडों में जाकर लोगों को कोविड वैक्सीन दी। उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े जनप्रतिनिधियों को इसके लिए बधाई दी। हिमाचल में 18 अक्टूबर को नहीं चलेंगी HRTC की बसें, JCC ने लिया फैसला। हिमाचल पथ परिवहन निगम कर्मचारियों की संयुक्त समन्वय समिति ने 18 अक्टूबर को प्रदेश में परिवहन सेवाएं बंद करने का फैसला लिया है। वेतन और अन्य वित्तीय लाभ जारी न किए जाने को लेकर यह निर्णय लिया गया है। 17 अक्टूबर तक यूनिटों को गेट मीटिंग चलते रहेंगे। परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के अध्यक्ष प्यार सिंह ठाकुर ने प्रेस वार्ता में कहा कि कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर परिवहन कर्मचारी पिछले 2 माह से आंदोलन कर रहे हैं। निगम कर्मचारियों और पेंशनरों की लगभग 582 करोड़ के वित्तीय लाभ की देनदारियां वर्षों से लंबित हैं। इसमें DA, IR, चालक परिचालकों का ओवरटाइम, चिकित्सा बिलों का भुगतान, पेंशनरों को समय पर पेंशन जारी करना शामिल है। हालात ये हो गए हैं कि बिना आंदोलन किए निगम प्रबंधन की ओर से वित्तीय लाभ नहीं दिए जाते हैं। 12वीं की अनुपूरक परीक्षा का परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से अगस्त 2021 में संचालित की गई 12वीं कक्षा की अनुपूरक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है।
12वीं अनुपूरक परीक्षा 2021 में 3117 परीक्षार्थी बैठे, जिसमें 1873 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। 157 परीक्षार्थियों को कंपार्टमेंट आई है और पास प्रतिशतता 60.09 है। प्रतिभा सिंह बोली, 7 पीढ़ियां भी नहीं चुका सकती देश के जवानों का ऋण। कारगिल युद्ध पर दिए विवादित बयान पर चौतरफा गिरने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने सरकाघाट के रोपड़ी में जनसभा में सैनिकों की तारीफों के पुल बांधे। उन्होंने कहा कि देश के जवानों का ऋण हमारी 7 पीढ़ियां भी नहीं चुका सकती। देश के जवान दिन रात सरहद पर जान हथेली पर लेकर जनता की रक्षा करते हैं। उनकी कुर्बानियों का कर्जा भला कौन चुका सकता है। इससे पहले नबाही और बलद्वाड़ा में उन्होंने पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की ओर से करवाया प्रदेश का विकास जनता को याद करवाया। कहा कि पूर्व सीएम के करवाए विकास का कोई भी ऋण अदा नहीं कर सकता है। उनके आशीर्वाद और उनके बताए जन कल्याण के मार्ग पर मैं भी तत्पर हूँ। हालांकि मेरा मन चुनाव लड़ने को नहीं था, लेकिन उनकी जनसेवा से मुझे प्रेरणा मिली और मैंने चुनाव लड़कर जनसेवा करने का निर्णय लिया। जुब्बल के सरस्वती नगर में गड्ढे में फंसने से 442 भेड़ बकरियों की मौत। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के सरस्वती नगर उप तहसील के भडोट गांव में मंगलवार रात को गड्ढे में फंसने से 442 भेड़ बकरियों की मौत हो गई। डोडरा कुंवार के भेड़ पालकों की टोली मैदान क्षेत्रों की ओर जा रही थी। इसी स्थान पर करीब एक सप्ताह पहले 57 भेड़ बकरियां की मौत हो चुकी है। प्रशासन की ओर से प्रभावित 21 भेड़ पालकों को फौरी राहत के तौर पर 1 लाख रुपए की सहायता दी है। रात करीब 12 बजे डोडरा कुंवार के भेड़ पालक मवेशियों को मैदानी क्षेत्र की ओर जा रहे थे। भड़ोत गांव के पास सड़क किनारे एक गड्ढा है, इसका एक सिरा बंद था। भेड़ बकरियां का झुंड इस गड्ढे में घुसता रहा। जब सैकड़ों भेड़ बकरियां गड्ढे में फंसी तो उनके ऊपर उनके पीछे से हजारों भेड़ बकरियां निकल गई। इससे कई भेड़ बकरियों की दम घुटने से मौत हो गई। वज्रेश्वरी देवी में बड़ा हादसा, श्रद्धालु ने हवन कुंड में लगाई छलांग। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। शारदीय नवरात्र के अष्टमी के दिन शक्तिपीठ माता श्री वज्रेश्वरी देवी मंदिर में एक बड़ा हादसा घटित हो गया। मंदिर में बने हवन कुंड में एक श्रद्धालु ने छलांग लगा दी। घटना के बाद से मंदिर परिसर में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। बताया जाता है कि अष्टमी के कारण शक्तिपीठ माता श्री वज्रेश्वरी देवी मंदिर में बुधवार सुबह ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही थी। हवन कुंड में भी श्रद्धालु बारी बारी से आहुति डाल रहे थे। तभी शाम 4 बजे करीब हवन कुंड में एक श्रद्धालु ने जयकारा लगाते हुए छलांग लगा दी, जिसे देखकर सब सन्न रह गए। वहीं मौके पर मौजूद कर्मचारी और पुजारियों ने घायल को हवन कुंड से बाहर निकाला। घटना की जानकारी देते हुए लोगों ने बताया कि श्रद्धालु कहां से आया कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन वे हवन कुंड के पास पहुंचते ही छलांग लगा दी। महंगाई की मार, राजधानी शिमला में सेब से महंगा हुआ टमाटर। देश में महंगाई अपने चरम सीमा पर है। खाद्य पदार्थों के दाम आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। सरसों का तेल 200 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। आलम तो ये है कि टमाटर के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। टमाटर के दाम राजधानी में रॉयल और गोल्डन सेब से भी अधिक कीमत पर बिक रहे हैं। रॉयल और गोल्डन सेब 40 रुपये किलो, जबकि हिम सोना और हाइब्रिड टमाटर का रेट 60 रुपये प्रति किलो है। वहीं राजधानी के उपमंडल इलाकों में टमाटर 70 रुपये किलो तक बेचा जा रहा है। बता दें कि सेब के सबसे बड़े उत्पादक जिला शिमला में टमाटर के आगे सेब की चमक धुंधली पड़ गई है। टमाटर की कम आमद के कारण दामों में बढ़ोतरी हुई है। रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के साथ फूंका जाएगा कोरोना का भी पुतला। ऊना जिला मुख्यालय के रामलीला मैदान में दशहरा मेले को धूमधाम से आयोजित करने की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि कोविड-19 की वजह से इस बार भी रामलीला का मंचन नहीं हो पाया, लेकिन दशहरा मेले के आयोजन को लेकर हरी झंडी मिलने के बाद इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। हरियाणा के यमुनानगर से आए कलाकार रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों को तैयार करने के साथ साथ एक खास पुतला भी तैयार कर रहे हैं जो कोविड-19 का होगा। रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण के पुतलों का दहन करने के साथ साथ कोरोना वायरस के पुतले का भी दहन करते हुए समूचे विश्व को इस महामारी से जल्द निजात मिलने की प्रार्थना की जाएगी। इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।